आज विचार मंच के तरफ से आप सभी को सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज विचार मंच के तरफ से आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा अपने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विचार पे प्रकाश डाल रहा हूँ। जिस प्रकार से आज अपने देश में एक गठबंधन की जो परंपरा चला है, उस विषय के बारे में हम सभी भारत देशवासी के नागरिक को बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने इलेक्शन की कार्यक्रम और प्रतिक्रिया को अध्ययन कीजिए और सरकार बनाने की प्रतिक्रिया को अध्ययन कीजिए। कहीं से भी आपको नहीं मन में संतुष्टि प्राप्त होगी, जिसे कि लगेगा कि जनता के चुने हुए सरकार के कोई चीफ मिनिस्टर या बन रहा है। आपको पूरे देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी सरकार बन रही है तो वो समीकरण के आधार पर बन रही है, समीकरण बना के बन रही है। जनता किसको जिताना चाहती है, किसको वोट दिया है, कितना वोट पड़ा है, किसका कितना विधायक है, किसके आधार पर जनादेश मिला है, उससे कोई मतलब नहीं है। जनादेश को जोड़ जोड़ के एक बड़ा जनादेश जीतने के बाद लोग बनाने का कष्ट करके जुगाड़ बना के उस आधार पे अपने आप को सरकार बनाने के पक्ष में जा रहे हैं। ये विषय बहुत ही सोचनीय है। आप कैसे विश्वास कीजिएगा, कैसे इस चीज़ को सोच पाइएगा जिसे कि ये लगे कि नहीं, यह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के जनादेश का प्रतिनिधि है, जनता के विचार का चीफ मिनिस्टर है। इसको आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। आप किसको वोट दिए, कौन बनेगा, किसका बन जाएगा, ये एक जो भी राजनीतिक पार्टी से जुटे हुए व्यक्ति है, प्राधिकारी है, अध्यक्ष है, उन लोग अपने समीकरण बना के अपना सरकार बनाने के पक्ष में होते हैं। किसी व्यक्ति के पास इस सोचने की शक्ति नहीं है कि हम किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो मेरी इतनी कैपेसिटी या पावर क्यों नहीं है कि पुनः हम विजेता प्राप्त हो जाएं। एक पार्टी आपने बनाया है, पूरा राज्य के हिसाब से आपके चुनाव होती है, तो आप एक ऐसी मोनोपोली अपने विचार में और अपने सिद्धांत में, अपने मन के सोच में ऐसा क्यों नहीं पैदा करते हैं कि नहीं, हमें सारे जनता हमें वास्तविक में बहुमत पे जिताएगी, तभी हम उस पद के उत्तरदायित्व बनेंगे। आप इस चीज़ को अपने मन और विचार में कभी नहीं उत्पन्न करते हैं। बनना चाहिए, बनने की बहुत सारे हमारे देश में अपने हिसाब किताब से लोग राजनीतिक पार्टियां अपने सिद्धांत बना रखा है। गठबंधन करके तो अपने में विधायक मिला के तो किस प्रकार से करके अपना सरकार बनाना है। आज आप बहुत सारे ऐसी प्रेजेंट में व्यवस्था देखे होंगे कि अध्यक्ष बन जाते हैं लोग
पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो हार जाते हैं। उनकी ये अपनी नैतिक व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते हैं कि एक विधानसभा में भी हम नहीं जीत पाए और उस पार्टी के 2-3 और विधायक जीत जाते हैं, तो उस जीते हुए जो विधायक जीता है उसकी प्राथमिकता उतनी नहीं है, लेकिन उसके अध्यक्ष पद के जो पार्टी का अध्यक्ष है उसकी ज़्यादा प्राथमिकता है, इसलिए कि वो हारा हुआ है। उसको मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन उस पार्टी के जो जनता जिताया है उसको नहीं मिलता है। सोचिए जनता के जनादेश के कितनी बड़ी दुरुपयोग हो रहा है इस चीज़ को। अरे मेरे भाई, आपको तो जनता नकारा, आप हार गए, तो अब समीकरण के आधार पर ही आप मिनिस्टर बन रहे हैं ना, कि जनादेश के आधार पर तो आप मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। इस वातावरण को हम सभी देशवासी को सोचने के चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या ये लोकतंत्र है, कैसी व्यवस्था है जिसे लोग इसे त्यौहार और पर्व के रूप में मानते हैं। लोग आप किसी त्यौहार या पर्व को एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारी पूजा आप कर लेना, ऐसा तो नहीं होती। पूजा तो एक श्रद्धा है, आपका पूजा आप करोगे तभी है। तो उस प्रकार से इन लोगों जो चयन भी करते हैं शब्द के, वो बहुत मतलब सोचने के विषय। आप सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा किस प्रकार से इन लोग बोलते हैं। बताइए, जो जीता हुआ विधायक है उसकी उतनी अधिकार नहीं है, लेकिन हारे हुए विधायक मिनिस्टर बन जाते हैं इसलिए कि वो अपने पार्टी का अध्यक्ष हैं। ये राजनीतिक प्रतिक्रिया दिन पर दिन, आप बहुत सारे राज्य को उठा के देख लीजिए, आप पूरे भारत के राज्य के उठा के देख लीजिए, 1-2 राज्य ऐसी है जो वास्तविक में जनता के जनादेश के आधार पर सरकार बनी है। आप कोई भी मतलब उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश की प्रकृति देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां वास्तविक में जिस पार्टी के कम विधायक है उसका भी चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। ये समीकरण की सरकार जो होती है वास्तविक में हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही मतलब गलत संदेश है, जनादेश के खिलाफ संदेश है ये। इस पर हम सभी राजनेता से लेके और आम जनता तक को यह विचार करना चाहिए। वास्तविक में कुर्सी के लायक हैं, वहाँ पे योग्यता है। वास्तविक में ए से लेके जेड तक हर सब्जेक्ट पर आप पास होकर उस कुर्सी तक पहुँचे हैं, तब तो आपको पुनः मानी जाएगी, आपके कुर्सी की स्वागत मानी जाएगी, आप विचारधारा माना जाएगा। इस पर हम सभी राजनेताओं को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आलोचना करने से कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत एक निंदनीय बात है कि जिस राज्य के में चीफ मिनिस्टर 15 साल 20 साल भी राज करते हैं, बने रहते हैं, वो भी अपने इलेक्शन में गरीबी की नारा गाते हैं कि गरीब के लिए स्कीम है। अरे मेरे भाई, आप 20 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहें,
फिर भी आप गरीब का ही गुण गा रहे हैं। क्यों गरीबी रह गई? तो गरीबी एक राजनीतिक प्रोडक्ट है जिसे लोग बोल बोल के अपने राजनीतिक रोटी सेकने के जो कोयला के काम आता है उस आधार पर गरीब को लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। इस पर हम सभी भारतवासी के नागरिक को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आगे उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इसी विषय के पे मैं आप लोग के ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। इस पर सोचिए और विचार करके अपने जीवन जीने की अच्छे मार्ग चुनिए, अब अच्छे सरकार चुनिए। और राज्य में बैठने वाले नेता का भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तविक में जनादेश मिले, तभी पद को हासिल करके उस पर पद पर बैठना चाहिए। आज के विचार मंच के यहीं पे आज वाणी समाप्त किया जाता है और सभी देशवासी जनता को स्वस्थ रहें, शांत रहें, अच्छे मार्ग पर चलें। उनको भगवान से सदैव मनोकामना करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।